हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं मतलब आलू और चावल के चांद सितारे, जिसे कहते हैं कि चांद सितारे। इसकी कटिंग जैसे कि हम चांद सितारों वाली करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से करके आज हम ये बनाते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले एक दो आलू को आप आराम से छील के इसे बढ़िया करके, चाहे आलू अगर बड़े हैं आपके तो एक ले लें और छोटे हैं तो दो ले लें। तो इस तरीके से करके हमने एक आलू को, दो आलू को आराम से करके छीन लेना है। इस तरीके से करके तो क्या कहते हैं, हमारे थोड़े बड़े बड़े आलू हैं तो थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा है, ज्यादा बनने हैं, इस चक्कर में मैंने दोनों बड़े बड़े आलू लिए हुए हैं। तो इस तरीके से करके हम आलू को अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इन्हें हमें धोना है। आगे हमें करना क्या है, अभी आप वीडियो पूरे देखते रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि आलू का इस्तेमाल हम कैसे कहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरीके से करके हमने आलूओं को अपने आराम से छील के और गोल गोल शेप में इस तरीके से करके हमने काट लिया है। तो इस तरीके से करके क्या होता है, ये आलू क्या कहते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, जल्दी पक जाता है। अच्छा, इसमें जो है हमने उबाले इसलिए नहीं है कि उबालने से आलू में ज्यादा गीलापन आ जाता है, और हमें थोड़े आलू सूखे वाले उबालने हैं, मतलब इसमें पानी अंदर ज्यादा ना जाए, इसलिए हमने ऐसे आलू काट करके इन्हें उबाले हुए हैं, धो काट के धोए हुए हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, बहुत हल्के से, ना के बराबर, बिल्कुल ऐसे करके भाप लगानी है हमें। और इसमें हल्का सा पानी का हमें आप छींटा मार दें, चाहे हल्का सा इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दें। तो इस तरीके से फैले हुए बर्तन में आपको एक एक करके चिप्स की तरह आलू को लगा देना है, ताकि सब आलूओं में आराम से भाप लग जाए दोस्तों। इस तरीके से करके आलूओं का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो इस तरीके से करके हमने सारे आलूओं को धो के चिप्स जैसे काटे हुए हैं, तब हमने इसमें फैले बर्तन में इस तरीके से लगा दिए। अब इसे हम अच्छे तरीके से ढककर इसे कवर कर देंगे। चाहे आप इसमें डालना चाहे थोड़ा नमक वगैरह भी डाल दें, पर मैंने इसे हल्का सा इस तरीके से ही भाप दी हुई है। तो इस तरीके से करना क्या है दोस्तों, जैसे कि जो हमने इसे हल्की, और हमें इसमें गैस भी हल्की ही रखनी है। तो इस तरीके से करके हमें सारे आलूओं को, यानी कि कहते हैं, ढक करके कवर कर देना है, और इसे इस तरीके से करके भाप लगते रहना है। तो अब हम इसे बीच में से चेक करेंगे। अच्छा, क्या होता है, ऐसे करके हमने आलू जैसे रखे हुए, तो इसमें आलू में अपने आप ही पानी इस तरीके से ढक के आ जाता है। तो इस तरीके से करके थोड़े थोड़े जैसे आलू गलने लगे हैं, तो पानी इस तरीके से करके इसमें अपने आप, यानी कि आलूओं ने पानी छोड़ना शुरू किया हुआ था, तो हमने इसमें पानी इस तरीके से करके नहीं डाला है। तो इस तरीके से करके है, इसीलिए उसे उबाला नहीं जाता है कि इसमें पानी ज्यादा ना हो। तो दोस्तों, हमने क्या किया है कि हमने इस तरीके से करके इसमें थोड़ा सा, जैसे कि अपने चावल का आटा, एक कटोरी हमने चावल का आटा इसमें निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें चावल के आटे में हमने थोड़ा सा, क्या कहते हैं, इस तरीके से करके आलू को, जो हमने भाप देकर उबाले हैं, सारे आलूओं को हमें ठंडे करके इसमें चावल के आटे में इस तरीके से करके हमें रखने हैं, यानी कि हमें इसे मलना है, गूंदना है, एक आटे जैसा डो लगाना है। तो इस तरीके से करके हमें सारे आलूओं को चावल के आटे में इस तरीके से करके मल लेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, आलू जब आपके बिल्कुल ठंडे हो जाए, तभी इसे चावल के आटे में आप डालना, इससे पहले नहीं। अब हमें करना क्या है, इसमें हल्का सा हमने नमक भी डाला हुआ है, थोड़ा सा नमक ऐड कर देना चाहिए, नहीं तो ये ज्यादा फीके लगते हैं। बाकी ये मसाले वगैरह जो है वो भी आप डाल सकते हैं, चाहे इसमें डालें चाहे बनने के बाद में। तो इस तरीके से करके हमें आलू के डो जैसा इसे चावल के और अब आटे को और आलू को हमें मल लेना है। तो ये देखिए, खूब अच्छी तरीके से सख्त जैसा गुंद जाता है। इसमें पानी इस तरीके से अभी बिल्कुल नहीं डालना है। अभी जहां तक कवर करा जाए, तो इस तरीके से ही आपको मुट्ठी बांध बांध करके इसे मलते रहना है। अगर लगता है आपको कि आपसे ये आटा जैसे नहीं संभल रहा है, या क्या कहते हैं, थोड़े इसमें गीलेपन की जरूरत है, तो आप हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। वरना कोशिश यही करना कि इस तरीके से करके हमें आलूओं को चावल के आटे में मलते रहना है। तो इस तरीके से करके हमने जो है सारे आटे को ऐसे करके मल लिया है, कवर कर लिया है। अब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक दो छींटा इसमें पानी का लगा सकते हैं, वरना हम इसे ऐसे ही इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से करके क्या होता है दोस्तों, ये सारा का सारा आटा हमारा आलू में सब इस तरीके से मिक्स हो जाता है, और अच्छे से ये टाइट करके, इसे रखना भी टाइट ही है, टाइट करके इस तरीके से करके मल करके तैयार हो जाता है। तो इसमें चाहे आप हाथ के हाथ में डालें, चाहे 5 मिनट के लिए इसे आप ऐसे करके रख भी दें। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये आटे का डो तैयार हो गया है। अब इस तरीके से करके हम इसके छोटी छोटी सी लोइयां बनाते हैं।
तो इस तरीके से करके हम देखते हैं इसमें कितनी, जैसे कि हमें आटे की, हम रोटी की लोई बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, इस तरीके से करके हम बनाते हैं। देखते हैं हमें इसमें कितने हमारे पेड़े बन जाते हैं। तो एक बन गया है, दूसरा बना रही हूँ और क्या कहते हैं, शायद मुझे लगता है इसमें 2 ही पेड़े और बन पाएँगे। कुल मिला के हमारे ये 2 आलू में 4 पेड़े बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से 4 ही पेड़े बनेंगे। तो हमने क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आलू को इसमें इस तरीके से करके पेड़े बना लिए हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, हमें सारे पेड़ों को बनाने के बाद में फिर देखिएगा कि हम इसे किस तरीके से बनाने हैं हमें। तो क्या कहते हैं, अब हम इसे बताते हैं। तो ऐसे करके हमने जैसे चारों पेड़े तैयार कर लिए हैं और इन्हें अब क्या कहते हैं, हम थोड़ा-सा हल्का-सा ऑयल लगा-लगा के बनाते हैं। और हमें करना क्या है, इसमें कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो हमने इसमें ऑयल वगैरह आप डाल सकते हैं, रिफाइंड है, घी है, ऑयल है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से करके। तो हमें करना क्या है, एक पन्नी में पहले हमने लोई को रखा है, ऊपर से पन्नी हमने कवर की हुई है। तो यानी कि इस तरीके से जैसे हम पापड़ बेलते हैं, तो हमें इस तरीके से करके हाथ की मदद से अच्छी तरीके से बेलन के द्वारा थोड़ा-सा संभालते हुए इस तरीके से करके हमें बेल लेना है, तो ये अच्छे से बिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है, ये हमारे आलू और चावल के कटिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से बनती है, निकलती है। पहले हम इस तरीके से इसे बेलेंगे, उसके बाद में हम इसे बताते हैं कि आपको ये किस तरीके से इसे कटिंग करना होता है। तो इस तरीके से करके देखो कितनी बारीक करके सारा आराम से बिल गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर चाहें तो आप आपको इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने इस टाइम इसे बिल्कुल सादे सिंपल में, जिस तरीके से आप क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राई काटते हैं या सेम वगैरह काटते हैं, तो इस तरीके से कटिंग करके मैंने इसको करा हुआ है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आप क्या कहते हैं, एक चावल और आलू का इस तरीके से करके आप नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप चाहे कि कटर से काटें, चाकू से काटें, और चाहे अगर आपको लगता है थोड़ा चिपक गया है तो चाकू पर आप थोड़ा-सा ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं। पर मैंने नहीं लगाया हुआ है, इस तरीके से क्यों आराम से कट रहे हैं। तो इस तरीके से करके आप शेप कोई सी भी दे सकते हैं, पर मैंने सेम वाली शेप दी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है आप इसे चावल और आलू के नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक थोड़ा-सा खाने में भी अच्छा लगता है और जल्दी बनने वाला भी है। आपको लग रहा होगा कि ये पन्नी रखो, ये करो, वो करो, पर ये बनता बहुत जल्दी है और ये बच्चे आराम से शौक से खाते हैं। क्यों? जहाँ पे आलू लगा हुआ होता है, वो आलू की चीज़ें बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें चावल के आटे से डालने से इसका करारापन इतना बढ़िया आ जाता है दोस्तों, इतना अच्छे लगते हैं करारे-करारे। जब हम अभी तलेंगे तो आप देखना, खुद ही समझ जाएँगे देखने से कि बनने में कितने अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से करके आप एक-एक करके आप उठाना, तो उठने में भी आराम से निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके अब मुझे लग रहा है शायद ये थोड़ा-सा बड़े ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने इसे बीच में से इसमें एक कट और लगाया हुआ, क्या यानी कि ये मीडियम जैसे बन गए, ना तो ये बड़े हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं। और ये उठने में भी आसानी से, देखिए अब मैंने कढ़ाई में एक डाला हुआ है। मैंने पहले सोचा कढ़ाई चेक करती हूँ कि ऑयल कितना गरम हो गया है, तो इस तरीके से करके जब मैंने एक डाल दिया, लगा है कि अच्छा-सा तेल घी गरम हो गया है, रिफाइंड वगैरह, तो हम इसे धीरे-धीरे एक-एक से हमको करके उठा के इसमें डालते जाएँगे ऐसे करके। तो जब क्या कहते हैं, आपको लगे जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप डालते जाइए। और आपके के बर्तन के हिसाब से अगर बड़ा है, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालें, वरना आप थोड़े-थोड़े डाल के भी सेंक सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा गरम में ही डालना है, ज़्यादा गरम में ही डालना है, हल्के तेल में ये बिल्कुल नहीं डालना होता है, क्योंकि इसमें जो है अगर हल्के तेल में आप डालोगे करारे होंगे, धीरे-धीरे इसमें तेल ऑयल बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से करके जब ये थोड़ा-सा ज़्यादा गरम हो जाए ना, तभी इन्हें सेमों को आप मतलब डालना चाहिए इस तरीके से। तो इसे जैसे कि आलू चावल के फ्रेंच फ्राई भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप अच्छे से इसे भून सकते हैं। तो एक अच्छा-सा नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर ये वाली रेसिपी आपको आलू चावल के पसंद आती है, तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि ये कैसे बने। आपने सही बनाए या हमारे सही बने, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से करके दोस्तों ये सारे के सारे अपने हल्के-हल्के करके आप आराम से सेक सकते हैं। पहली बार जो आप डालो वो थोड़ी तेज़ आँच में डालो, फिर गैस को थोड़ा-थोड़ा धीमे करते रहना, ताकि ये जले ना और अंदर से सिकते रहें। तो इस तरीके से करके ये सारे के सारे जब सिक जाते हैं, करारे हो जाते हैं, तो इसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। अच्छा, ये सिकने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितने करारे लग रहे हैं, कितने बड़े, और ये जितने ठंडे होंगे ये उतने ही करारे होंगे। जैसे अभी थोड़े-से गरम है, तो इस तरीके से लग रहा है।
और ठंडे होने के बाद ये एक-एक करके सारे करारे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके जैसे कि मैदा वगैरह की सेवई वगैरह खाते हो तो हर समय नहीं खा सकते, फिर बना के रखो, फिर ये थोड़ा कि चेंज भी हो जाता है, टेस्ट चेंज भी होना चाहिए। इसमें क्या है, हाथ के हाथ आलू का टेस्टी सा नाश्ता बनाएँ आप और किसी भी तरीके से आप चाय से चटनी वगैरह से खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो पहले डिब्बे में ही भर के रखेंगे तभी हम बनाएँगे। नहीं, आपको अगर थोड़ा खाना है, आप थोड़ा बना के भी खा सकते हैं और वो भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके ये आलू और चावल के आटे की आप बना के देखना, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और जैसे कि होली का त्योहार है, तो इस पे तो क्या कहते हैं आप, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही टाइम, एक ही घंटे में ये आप क्या कहते हैं 2-3 दिन आराम से चल जाते हैं, समझे? तो होली के त्योहार में हाथ के हाथ अपने चाय वगैरह के साथ ये बनाएँ और खाएँ तो ये अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने 2 आलू के से इतने सारे बनाए हुए हैं और इसे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसको बना के ज़रूर देखिए और बताइए ये कैसे बने हुए हैं दोस्तों। इस तरीके से करके क्या कहते हैं, ये हमने सारे के सारे बना के तैयार कर लिए हैं। इसके साथ मीठी-खट्टी चटनी रखी हुई है और अगली वीडियो में फिर बताते हैं क्या बनाते हैं। फिर मिलते हैं। अब आप ऊपर से जैसे हल्का-सा इसमें काला नमक या क्या कहते हैं चाट मसाला वगैरह डाल देना। और मैंने